नहीं, ऐसा बीजेपी में नहीं है। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, उनको राष्ट्रपति बनाया देश ने, है। फिर आप अभी उठा के देख लीजिए, नकवी साहब हों, शाहनवाज जी हों, आरिफ मोहम्मद खान जी हों, अभी केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ट्रिपल तलाक के उसको चीज़ को कितना अच्छा वेरीफाई करा था, उसके बिहाफ पे उनको वहाँ पर हमारे क्या उसकी सलाहियत पर, उसकी योग्यता पर, उस पर देखकर फोकस कर उस पर बनाया जाता है, ना कि हमारे क्या जेब से निकाल कर किसी को बनाया जाता है। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। हमने ये देखा कि 5 साल तक योगी सरकार यहाँ पे रही है, बीजेपी की सरकार रही है, पर क्या फिर से अगर भगवा की सरकार आती है तो क्या आपकी कम्युनिटी खतरे में आ जाएगी? नहीं, हमारी कम्युनिटी खतरे में नहीं आएगी, बल्कि अखिलेश जी वगैरह के हाथों से जो बचा है वो अब सब निकल चुका है, वो भी, और जो बचा है वो भी निकल जाएगा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुमन पांडे के चैनल पर, जहां पे हमने जनसंख्या नियंत्रण बिल के बारे में सुना। दिल्ली में रह के तो हमने कई बार इसके बारे में बात की, लेकिन उत्तर प्रदेश लखनऊ में यहाँ पे योगी बाबा की सरकार में यहाँ की जनता क्या सोचती है, और स्पेशली वो जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि ये वो कम्युनिटी है जो सबसे पहले हर्ट होगी, जिनके बारे में हम ये भी सोचते हैं कि इनका कहीं ना कहीं एक ये मोटो है, कैसी भी गलतफहमी और ऐसे भी बातें सुनने में आती है, कैसे भी अफवाहें उड़ती हैं कि इस समुदाय का कहीं ना कहीं एक ये मानना है कि जनसंख्या बढ़ाओ और हिंदुस्तान पे हुकूमत पाओ। तो ये क्या सत्य है और कहाँ तक इसमें झूठ है? तो आइए मैं बात करती हूँ, कुछ हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़े हैं, उनसे बात करूँगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपके मुख्यमंत्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में किसी ने इनिशिएटिव लिया है और इनिशिएटिव लेके जनसंख्या नियंत्रण का एक ड्राफ्ट बिल पास हुआ है, जिसमें कि ये रोक लगाई गई कि 2 से अधिक बच्चे अगर होते हैं तो कोई भी सुख सुविधाएं आपको नहीं दी जाएगी, जो सरकारी सुविधाएं हैं उससे आप वंचित होंगे। तो इसे क्या मानना है आपका, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और क्या आपकी कम्युनिटी इससे हर्ट होती है? जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का इस प्रश्न के संबंध में जो आप कर रही हैं, वहाँ तक ये जो जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में, इससे कम्युनिटी को कोई हार्ड नहीं होगा। इससे कम्युनिटी को और बेनिफिट होगा, फ़ायदा इस तरह से, क्योंकि 1-2 बच्चे जब होते हैं तो उसकी शिक्षा पर, उसकी अपनी जो देश की इस समय परिस्थितियां हैं और जो देश की जो स्थितियां हैं, उसमें जो जनसंख्या नियंत्रण का बिल योगी सरकार लाना चाहती है, वो उस दृष्टि से, जैसे आप विदेशों में भी इसका उदाहरण यूरोप वगैरह में उठा कर दे सकती हैं। वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की शिक्षा को वो खुद प्रोवाइड कराती, क्योंकि नियंत्रण कंट्रोल में है। हाँ, तो उससे कई चीज़ों पर असर पड़ेगा, महंगाई पर और चीज़ों पर। अत्यधिक बच्चे होने का मतलब वो इधर उधर काम काज में उनकी केयर नहीं हो पाती है, वो इधर उधर भटकाव के हिंदुस्तान पे जो कब्जा जमाना चाहती है और जो हुकूमत की बात होती है, ये क्या है? ये तो उन सब नेगेटिव पार्टियों का जो सोचना है, जो आजकल सत्ता से बाहर है। अब उनको इन सब और कोई मुद्दे उनके पास है नहीं, वो एक विशेष कम्युनिटी को फोकस कर रखा है। वो उसका उसमें वो ये उनके अपनी विचार हो सकता है, लेकिन माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति सोचना है, वो काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट। और नईम जी, मैं आपको रोकूंगी। हमने ये सुना है कि हर वक्त, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, लेकिन हमने जब भी सुना है कि एक ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो बिरयानी में पड़ा हुआ तेज पत्ता है, जो सुगंध के लिए, और जैसे ही काम बनता है, इलेक्शन हो जाते हैं, बस निकाल देते हैं कि कभी कोई पार्टी में जगह नहीं दी जाती है, कभी कोई कोई ऐसा कोई उच्च स्तर पर उनको कोई जगह नहीं दी जाती। क्या मानते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या बीजेपी में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा बीजेपी में नहीं है। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, उनको राष्ट्रपति बनाया देश ने, है। फिर आप अभी उठा के देख लीजिए, नकवी साहब हों, शाहनवाज जी हों, आरिफ मोहम्मद खान जी हों, अभी केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ट्रिपल तलाक के उसको चीज़ को कितना अच्छा वेरीफाई करा था, उसके बिहाफ पे उनको वहाँ पर हमारे क्या उसकी सलाहियत पर, उसकी योग्यता पर, उस पर देखकर फोकस कर उस पर बनाया जाता है, ना कि हमारे क्या जेब से निकाल कर किसी को बनाया जाता है। जनता तो ये भी कहती है कि ये इस बार 2022 में और 21 के जो चुनाव है, 22 की विधानसभा चुनाव में, उसके लिए बीजेपी एक अयोध्या मॉडल तैयार की है, और सिर्फ अयोध्या मंदिर जो है हिंदुओं को लुभाने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। और जहाँ भव्य राम मंदिर का प्रश्न रहा, वो काफ़ी समय से आस्था का केंद्र था। उस सलूशन को इतने वर्षों से और पार्टियों ने उलझा रखा था, उसको माननीय उच्च न्यायालय जी द्वारा उसका मोदी जी ने इतना अच्छा बीच का एक रास्ता निकाला,
जिससे देश का विकास की चीज़ों में जो बाधा चीज़ें थी इन लोगों के कारण, उससे उन लोगों को बाहर निकाला और देश की उसको सलूशन कर। के मुख्यमंत्री तो एक एक करके सारे जगह का नाम बदल कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे एक जगह इलाहाबाद नाम है वहाँ प्रयागराज रख देते हैं, जहाँ पे आपका नाम अगर मुगल सराय है तो वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ये देखा जाए कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, पंडित दीनदयाल जी रहे, तमाम बलिदान और ये तप तपस्वी लोग हैं। इन्होंने देश की एकता अखंडता में और जोड़ने में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गाय रानी लक्ष्मीबाई रही हों, पराग का जो आपने बताया, तो इस सब का कोई ना कोई महत्व है अपनी जगह। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वरिष्ठ लोग उसका संज्ञान लेते हैं और उस पर अपना फोकस करके। बलिदान और शहादत की बात की, वहीं पे बीजेपी पे ये आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव जी का कटवेट आता है कि बीजेपी शहादत को नहीं मानती, शहीदों के परिवार की कभी कोई सम्मान नहीं करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने हमेशा शहीदों का सम्मान किया। अभी जब राजनाथ सिंह जी राज्यसभा संसद भवन में थे तो उनके पेंशन का से संबंधित जो भी शहीदों का रहा है उसका सलूशन किया है, उसको बढ़ा दिया। उनके नाम पे रोडे भी हैं, उनके नाम पे शहीदों का तो हमारे का पहला सम्मान है। हर स्थान पर हर जगह शहीद हमारे लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है और हमारे नेताओं के लिए भी और हमारे अपने देश के लिए भी हम लोगों को। नईम जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। हमने ये देखा कि 5 साल तक योगी सरकार यहाँ पे रही है, बीजेपी की सरकार रही है, पर क्या फिर से अगर भगवा की सरकार आती है तो क्या आपकी कम्युनिटी खतरे में आ जाएगी? नहीं, हमारी कम्युनिटी खतरे में नहीं आएगी, बल्कि अखिलेश जी वगैरह के हाथों से जो बचा है वो अब सब निकल चुका है, वो भी, और जो बचा वो भी निकल जाएगा। अब हमारी कम्युनिटी सही धारा की ओर, सही मुख्य धारा की ओर आ रही है और वो समझ चुकी है कि इनके चंगुल में हम किस तरह से फंसे थे। अब इनके चंगुल से बाहर निकलकर अब वो सही अपने जो विकास के मुद्दे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास है, सौभाग्य योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये 51,000 मैरिज में जो अल्पसंख्यक मंत्रालय से मिल रहा है, तो इन सब योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर मुस्लिम समाज को बहुत बेहतर लाभ हुआ है और अब वो लोग अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नईम जी, सर पे टोपी नहीं है आपकी? हाँ, एक्चुअल में हम लोग टोपी का अपना जो है एक अलग स्थान है। टोपी का स्थान अपना इबादत के तौर पे है, उसको हम लोग इबादत के अपने लिहाज पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में है तो उस लिहाज से हमारे में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमने मोहम्मद नईम की बातें भी सुनी, मोहम्मद नईम की विचारधारा को भी जाना, जिनका कि साफ साफ मानना है, जिनका कि साफ साफ कहना है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल पास होता है तो इससे ना ही कोई नुकसान नहीं होगा, हालांकि इनको और फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके लिए पहले राष्ट्रहित सबसे पहले है, उसके बाद कुछ भी आता है। तो इनकी बातों से बहुत चीज़ें तय होती हैं। इन्होंने बताया कि क्यों योगी आदित्यनाथ ने उन सभी जगहों को बदला जहाँ पे नाम इनके समुदाय से बिलोंग करता था। इन्हें ना ही किस बात का दुख है, ना ही कोई कष्ट है और ना ही इन्हें कोई किसी बात का क्रोध है। तो ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं, इस उत्तर प्रदेश राज्य प्रांत में हैं, और आगे भी हम उन लोगों से मिलाएंगे, आपको उनसे बात कराएंगे, उनके विचारधारा तक आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरह चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।